हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना वार्षिक लव राशिफल, एनुअल लव राशिफल, जो कि आने वाला जो वर्ष है, जो न्यू ईयर है 2024, ये 1 जनवरी 2024 से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 तक का है। और इसमें हम आप सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनको ये बताएंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वो वर्ष 2024 में इस वार्षिक राशिफल के द्वारा किस दिशा में जाएगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है, तो इसके ऊपर बात होगी। और दूसरी बात यह कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे आपके साथ, जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में, कि सिंगल जातकों के लिए, जो मेष लगन राशि के सिंगल जातक हैं, वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। कहने का भाव ये है कि भाई आप सिंगल हैं, अभी तक आपको कोई आपका प्रेमी नहीं बन पाया, चाहे आपकी रुचि के वजह से नहीं बन पाया, आपका लीस्ट इंटरेस्ट रहा हो या कोई नो इंटरेस्ट रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट लिया भी हो लेकिन हालातों ने आपका साथ ना दिया हो। बहरहाल जो भी वजह रही, अब बात क्योंकि 2024 की चल रही है और सिंगल जातकों की चल रही है, मेष लगन राशि के जातकों की चल रही है, तो अब ये हम बताना आपको जा रहे हैं, बताने के लिए कि भाई ये सिंगल जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। आपको इस वर्ष कोई अपने लिए आपका मित्र बन पाएगा, मिलेगा, मनपसंद मित्र जिसमें आपकी रुचि हो, जिसको आप पसंद करते हो। क्या उसके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे, काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी आपकी और उनके संबंधों में, ताकि आप आगे चल करके कुछ और ज़्यादा बेटर तरीके से निर्णय ले सकें अपनी लाइफ को लेकर के। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो वर्ष 2024 है, यूँ तो सोच आपकी काफ़ी अच्छी है और रहेगी सोच अच्छी, और बड़ी पॉजिटिव सोच है आपकी। किसी प्रकार की कोई ऐसा नकारात्मक, कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग पे, दिल पे हावी रहे इस वर्ष, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें होते हुए कि आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग्स रहेंगी। बावजूद इसके आप अपने जिस मित्र को चाहते हैं या जिसको पसंद कर रहे हैं या जिसको पसंद कर चुके हैं, देखिए उनका तो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलने की पूरी चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको समय अवधि बताऊंगा कि 12 फरवरी 2024 से और 17 मार्च 2024 के बीच में ये जो समय अवधि है, इसमें आपको अपने मित्र की ओर से किसी प्रकार का, या तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा हो या उनकी कोई वे ऑफ टॉकिंग इस तरीके का हो कि जिससे आप हर्ट हो सकते हैं, आप मानसिक तौर पे डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। हालांकि जैसे ही ये समय अवधि निकलेगी, जिसका अभी हमने जिक्र किया, 12 फरवरी से 17 मार्च के बीच का जो समय है, ये जैसे ही ये समय निकलेगा, आपका जो वो मित्र है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू यू बिहेव करेगा, जैसा आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा समय है बीच में कि जिसके कारण आपका मन अशांत भी रहेगा, और ऐसी ही बातें आपके पूरे वर्ष दिमाग में रह करके भी आती रहेंगी कि कहीं जैसा हुआ था पहले, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर कुछ ऐसा हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तरह तरह के विचार। लेकिन यहाँ पर आपसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे साथियों, मेष लगन राशि के जातकों से, कि जब आपके इतने सकारात्मक सोच रहे, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, सोच मजबूत रहेगी, तो बीच बीच में ये देखिए कभी कुछ हो जाता है, भाई इंसान है, इंसान से गलती भी होती है। तो अगर वो आपका मित्र जिसके कारण आप थोड़ा सा हर्ट हुए, परेशान हुए, या उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से, या जो भी जिस तरीके की भी चीज़ें देखी आपने, उनका रूखापन या रिजिडनेस,
तो लेकिन वो तो भाई हमने आपको समय बताया है, 12 फरवरी से 17 मार्च के बीच में जो है इन चीज़ों की संभावना है, तो आपको भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए ये चीज़ें देख करके, सुन करके जो हम बोल रहे हैं आपसे कि भाई इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस समय अवधि में 12 फरवरी से 17 मार्च के बीच में आपके मित्र की ओर से। तो आपको भी मेंटली उसके लिए तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। और जब ये समय निकल जाएगा आपका मित्र भी आपकी ओर बढ़ेगा, एक अच्छी सोच के साथ आएगा और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बल्कि हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप इस वर्ष 2024 में आप उनको प्रपोज करते हैं तो आपका प्रपोजल भी आपके मित्र के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा बहुत आसानी के साथ। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई मैं तो प्रपोज कर दूं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, कि गुरुजी कह रहे हैं कि हम प्रपोज करें तो मैं तो चलो कर दूंगी या कर दूंगा प्रपोज। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि घर के जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी तो कॉन्सेंट जरूरी है ना मिलना। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आपके केस में अगर आप आगे बढ़ते हैं और अपने मित्र के साथ अपनी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इसमें आपके घर वालों का, यानी कि जो घर के बड़े हैं, मेंबर्स हैं, उनका भी आपको काफ़ी अच्छा और बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है इस वर्ष 2024 में। बस थोड़ा सा बीच बीच में जो है ना, जो नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी होगी, जिसके कारण आप बीच बीच में डरेंगे या निराश होंगे, उनको डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। वो अननेसेसरीली आपके अंदर इस तरीके के थॉट्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर हम वो आपका भ्रम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिमाग से चीज़ें निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने, और ये जो मित्र है हर तरीके से आपके लिए सूटेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ओर से या तो आप थोड़ा सा भय महसूस करेंगे या डरेंगे, ये बीच बीच में ऐसा होगा, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं को ही एक तरीके से परेशानी में डालेंगे। तो साथियों, अब आपसे बताना चाहेंगे, ये तो सिंगल जातकों की बात हुई। अब बात करेंगे आगे कि भाई यदि आपका पहले से कहीं रिलेशन बना हुआ है, चल रहा है, तो क्या, चाहे आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, चाहे आपका प्रेम प्रसंग है या लव अफेयर, जो भी कहा जाए, तो इस वर्ष 2024 में आपके इन संबंधों को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे आपके लिए, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे और बताएंगे आपको। तो साथियों, अगर आपकी ऐसी भी इच्छा है कि हम कुछ समय से साथ हैं, हमारे बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं आने वाले वर्ष में हम अपना विवाह कर लें, मैरिज कर लें, तो साथियों इसके लिए, मैरिज के लिए तो मैरिज योग भी होना आवश्यक है। जब तक मैरिज का योग नहीं होगा शादी संभव नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। तो योग जो है वो बनेगा नहीं बनेगा, ये चीज़ देखने वाली होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो कि विवाह का योग तो देखिए वर्ष 2024 में बीच बीच में बनेगा कुछ समय के लिए, लेकिन एक ऐसा योग जो लंबे समय के लिए बने, कुछ महीनों के लिए बने, वो तो नहीं लगता। हाँ, बीच में कुछ समय अवधि ऐसी आएंगी पूरे वर्ष में कि जब वो बन सकता है। जब आएंगे तो हम आपको मासिक राशिफल के द्वारा इससे भी अवगत जरूर कराएंगे। तो आप हमारा मंथली राशिफल भी जरूर देखते रहें, लव राशिफल। जहाँ तक आपके संबंधों का प्रश्न है, अब उस पर आते हैं। देखिए, संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, आपके साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है पूरे वर्ष। बहुत अच्छा, आपके प्रति पूरा कमिटेड रहेगा, वो डेडिकेटेड रहेगा। अब बीच बीच में थोड़ा बहुत तो देखिए ना, कभी कभी तो ऐसा होता है, इंसान होता है, कभी उसके मुंह से भी कुछ ऐसी बात निकल जाती है ना चाहते हुए भी, तो कभी कभी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उन चीज़ों से तो हम इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पूरे वर्ष का निकाल करके कंक्लूजन, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके बीच में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन हाँ, वर्क लोड के चलते हुए, कार्य का प्रेशर अधिक, कार्य का दबाव अधिक होने के कारण आप थोड़े बहुत रिजिड हो सकते हैं अपने साथी के प्रति, इस बात का ध्यान रखें। और आपकी जो कटु वचन या जो कड़वी भाषा है, या थोड़ा सा इरिटेट आप हो जाएं उनको लेकर के, या थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं,
तो वो कहीं ना कहीं आपके मित्र को ये बात चुभ सकती है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मेष लगन राशि के जो आप विवाहित महिला पुरुष हैं, यानी कि मैरिड कपल्स हैं, आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2024 आपके वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। और विशेष रूप से आपको बताना चाहेंगे कि 1 जनवरी 2024 से लेके और 1 मई 2024 के बीच में तो भरपूर वैवाहिक सुखों का आनंद आपको मिलने वाला है मेष लगन राशि के जातकों के लिए। अब आते हैं आपके कि भाई 1 मई के बाद क्या होगा वैवाहिक सुखों में। तो 1 मई 2024 के बाद से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक थोड़ा सा आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके हेल्थ को लेकर के कुछ समस्या बन सकती है, जिसके कारण आपके दिल और दिमाग में तनाव पैदा हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथियों, अब आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत हमारे जो मित्र हैं, जातक हैं, वो ये कहते हैं कि साहब विवाह तो हमारा संपन्न हो गया है, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। अब उनकी बात कर लेते हैं कि अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि हम 1% नहीं, 2% नहीं, पूरे 100% कह रहे हैं, 100%, 100%, कि आपका दूसरी जगह बहुत अच्छा खासा बनेगा इस 2024 में। पहले से और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में। बल्कि ये जो हमने अभी बताया था वैवाहिक संबंधों को लेकर के कि 1 मई के बाद से लेकर आप 31 दिसंबर तक का जो समय है, उसमें आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। तो ये एक कारण ये भी हो सकता है इसके पीछे उनके पुअर हेल्थ का, कि जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो रिलेशनशिप है, जो डे बाय डे स्ट्रांग होगी, उसको देख करके या उनको कहीं से इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाए या वो देख लें, तो उस बात का उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है, उनकी सेहत पर, उनके स्वास्थ्य पर। अब आपको किस तरीके से बैलेंस करना है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। आगे बात करते हैं लास्ट में कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चले गए तो ये 2024 क्या आपको वापस मिला सकता है? वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी? तो देखिए साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, चाहे वो जिस कारण से भी हुई है, मैं उस कारण की बात तो नहीं कर रहा यहाँ पर, कुछ भी कारण हो सकता है। बात तो हो रही है कि आप दोनों के बीच की। तो आपका जो वो मित्र है, आपको लेकर के वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। उसकी जो सोच रहेगी पूरे 2024 में, उनकी कोई नेगेटिव सोच आपको लेकर के नहीं रहने वाली। पहली बात, बेशक आपको उसका साइन पॉजिटिव जो है वो देखने में आए ना आए, महसूस हो ना हो, लेकिन रियलिटी यही रहेगी कि उनकी जो सोच है आपके प्रति गलत नहीं रहेगी, अच्छी सोच रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जहाँ तक अब आपकी बात आती है, अगर आपके विषय में बात कर लें कि आपके विचार कैसे रहने वाले हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे। देखिए, आप भी बहुत अच्छा सोचना चाहते हैं, आपकी भी जो फीलिंग्स हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन क्या है कि आपके बीच बीच में कुछ ऐसी भी मन में चीज़ें आएंगी कि जिनको लेकर के आपके मन में तरह तरह के गलत विचार भी आएंगे। गलत मतलब थोड़ा सा ऐसे विचार जिनको हम नेगेटिव कहते हैं, थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स का कोई इलाज नहीं होता। नेगेटिव थॉट का तो यही है कि हम नकारात्मक सोच को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। यही एक उसका रेमेडी है। क्योंकि कहते नहीं है ना कि उसकी दवा तो हकीम लुकमान के भी पास नहीं है। अगर हम कहीं से अपने दिमाग में नकारात्मक सोच इकट्ठी करके बैठ जाएंगे तो क्या नतीजा होगा? डिप्रेशन में भी रहेंगे, सेहत भी खराब करेंगे अपनी। तो ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है ना, जिसकी अधिक संभावना बन रही है आपके केस में। तो आपको भी हम यही
बताना चाहेंगे, यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आप नेगेटिव थॉट्स को निकालें, उनको रिमूव करें दिमाग से और सोच अपनी पॉजिटिव रखेंगे तो आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति 2024 में कर पाएंगे। ये आपसे हम कहना चाहते हैं। फिर है संभावना, लेकिन अगर आप अपने ही सोच में ही डूबे रहेंगे, अपने एंगल से चीज़ों को देखते रहेंगे तो फिर गड़बड़ है। उसमें फिर आपके साथी का कोई दोष नहीं है भाई, सारा दोष तो फिर हमारा ही है, अपना ही हो गया आपका। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी होगी, देखनी होगी। जो हम बता रहे हैं हमने बहुत खोल करके बात की है आपसे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे 2024 में। तो साथियों, ये थी आप जो मेष लग्न राशि के जातक हैं उनका एनुअल लव राशिफल, वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2024 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे विद नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाएँ समय रहते हुए, तो फिर उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे साथ में विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।